दीन कहां से सीखेंगे आप? अब तो कोई वली दिखता नहीं है। वली अगर कहीं होगा, कहीं जंगल वंगल में पड़ा होगा बेचारा हो। अब हमको नजर नहीं आता कोई। हाँ, एक दो को हमने देखा था, वो भी इंतकाल फरमा गए मुंबई में। मुल्की पैमाने पर जिसको वली कहा जाए, हमने अब तक किसी को नहीं देखा है आज की तारीख। जिया सुन्नी बनाता है, वो सुन्नी जिसकी जेब से 10 रुपया मरदूद जुम्मा के थैली में नहीं डालता बेगैर। और ताजिए में 500 1000 मेरा, 2000 मेरे बाप का। ये हालात तुम्हारे। शहर जयपुर में 400 रजिस्टर्ड ताजिया निकलता है, रखा जाता है मुहर्रम में, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। एक ताजिया 1 लाख से कम नहीं होता है, ज्यादा ही 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख, हम 1 ही लाख पकड़ते हैं। तो 400 ताजिया को 1 लाख के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो 4 करोड़ रुपए का ताजिया सिर्फ जयपुर में जो रजिस्टर्ड है वो निकालते हैं लोग, मुसलमान कहने वाले। फिर क्या होता है, 10 मुहर्रम को ले जाकर के उसे तालाब में डुबो के आ जाते हैं। जिस कौम की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो कि 4 करोड़ रुपए बांस, चमचमी, फर्रियों को बना करके ताजिया का ढांचा और जाकर के पानी में डुबोकर अपना 4 करोड़ आ जाए, उससे बढ़कर के कोई पागल कौम दुनिया में हो सकती है? अपनी नस्लों को क्या सिखाओगे आप? दुनिया तुम्हारा ईमान लूटने के लिए तैयार है। तुम आने वाली नस्लों के दिलों में ईमान कैसे मुंतकिल करोगे? कोई लाहे अमल है तुम्हारे पास में? अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने पूरे कई दिन हमने करबला में गुजारे हैं। हमने किसी को नहीं देखा यार ताजिया वजिया लेकर के मुहर्रम के मौके पे कि कोई ढोल बजाता हो, कोई कूदता हो, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है। ये तुम्हारे हिस्से में कहां से आया है सुन्नियों? इसका रेफरेंस है तुम्हारे पास कोई? या कहां लिखा हुआ, किस किताब में लिखा हुआ है? क्यों बनाते? अगर तुम खुशी से बनाते हो तो मुझे बताओ, क्या इमाम हुसैन और उनके आवानो अंसार के शहीद हो जाने पे तुम्हें खुशी है? अगर नहीं तो फिर क्यों बनाते हो? क्या उनके गम में बनाते हो? अगर गम में मनाते हो तो गम उसका किया जाता है जो मर जाता है। ये वो लोग हैं जो हमेशा के लिए जिंदा हो गए हैं, फिर काहे का गम बनाना? मुसलमान हमारा सुन्नी जो है ना, इसी खुराफात में लगा हुआ है। बंबई में, लुधियाना में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में कमाने वाले जो लोग हैं ना, वो छुट्टी लेके आते हैं कम से कम 1 महीना ढोल बजाने के लिए। अपने अपने गांव ताजिया बनाएंगे, ढोल बजाएंगे और जुलूस निकालेंगे, हल्लड़बाजी करेंगे, मलीदा बनाएंगे, आशा बनाएंगे, खाएंगे और धूम मचाएंगे। इसी का नाम सुन्नियत है। इतना बड़ा गांव आपका है, एक मदरसा नहीं है आपके गांव में? दीन कहां से सीखेंगे आप? अब तो कोई वली दिखता नहीं है। वली अगर कहीं होगा, कहीं जंगल वंगल में पड़ा होगा बेचारा हो। अब हमको नजर नहीं आता कोई। हाँ, एक दो को हमने देखा था, वो भी इंतकाल फरमा गए मुंबई में। ये कंडीशन है। अभी मुल्की पैमाने पर जिसको वली कहा जाए, हमने अब तक किसी को नहीं देखा है आज की तारीख। तो वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को, और दोस्त दोस्त की बात मानता है। ये तो मानते हैं ना आप? मैंने कुरान मुकद्दस के 25वें पारे की 4 आयतें तकरीबन पढ़ी हैं।
इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, बेशक वली लोग अमन की जगहों में हैं। वो अमन की जगहें क्या है? फी जन्नाति वो ओयून, वो बगीचा है, गार्डन है जिसमें पानी के चश्मे हैं। और वली लोगों का मकाम क्या है? अल्लाह फरमाता है यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़ मुतकाबिलीन, हमने वलियों को जन्नती ड्रेस पहना करके गोल्ड की कुर्सियों पर आमने सामने बिठाया हुआ है। मुतकाबिलीन, आमने सामने। अल्लाह फरमाता कज़ालिक, ये मेरी मर्जी है, मैं जिसे चाहूं गोल्ड की कुर्सी बिठाऊं। अरे इधर देखिए, ये तो मुसलमानों की आदत है। इस कौम को दुनिया की लाठियां ही समझा सकती हैं, तकरीरों से इनकी समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमाता वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने वलियों की शादियां जन्नत की बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिया है। ये रब का फरमान, अल्लाह का जजमेंट। बहुत लोग कहते हैं ओ ये नबी वली और ये गौस कुतुब ये अल्लाह के दरबार में डर के मारे कांपते होंगे। इन उल्लू के पट्टों को ये पता नहीं यहां तो अल्लाह शादियां कर रहा है इनकी। इन देव के बंदों को ये पता नहीं अल्लाह ने वलियों के रुतबे इतने बड़े बनाए हैं। अल्लाह फरमाता हमने इन्हें गोल्ड की कुर्सी भी बिठाया है। कितना कीमती है गोल्ड आज की तारीख में? किसी ने बताया 1.25 लाख रुपए का 1 तोला है सोना आज की तारीख में। कुर्सियां अगर पूरी कुर्सी सोने की हो वो कितने की होगी? ये तो कुर्सी लकड़ी की है, हाँ, फिर भी कम से कम 10-15 किलो तो होगी। वलियों को अल्लाह सोने की कुर्सी बिठाएगा। ये अल्लाह का जजमेंट। लोग कहते हुआ लोग अल्लाह के यहां तो कांपते होंगे और अल्लाह इन्हें दूल्हा बना रहा है, इनकी शादियां कर रहा है। पता ये चला जो अल्लाह के वली दोस्त होते हैं अल्लाह के दरबार में उनके रुतबे होते हैं, मनसब होते हैं। अल्लाह उन्हें गोल्ड की कुर्सियों पर बिठाता है, अर्श के साए में रखता है और जन्नत की हूरों से उनकी शादियां करता है। याद रखें, हुस्न के लिए आंख का बड़ा होना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत खूबसूरत आदमी हो और आंख बिल्कुल पतली सी हो, जैसे नेपाल के लोग हैं, चाइना के लोग देखिए, तिब्बत के, भूटान के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के लोगों को हमने देखा एकदम जैसे ये ट्यूबलाइट खूबसूरत ना, इतने खूबसूरत है। और उनकी आंखें लगता ही नहीं कि आंख है इनके पास, ऐसे बिलेट से आंखें बनाई गई। तो सारे हुस्न पर ये बिल्कुल पतली सी आंख जो है पानी फेर देती है। मैंने कहा अल्लाह तूने जिन वलियों की शादियां जन्नत की हूरों से करी है उनकी डिफिनेशन क्या है? अल्लाह फरमाता है बेहूरिन ईनुन, वो जन्नत की हूरें बहुत बड़ी बड़ी आंखें उनकी हैं। और एक एक जन्नती के निकाह में 70-70 हूरें जन्नत की दी जाएंगी। जन्नती की प्रॉपर्टी जन्नत में इतनी होगी कि उसके आंख की रोशनी जहां तक जाएगी उसकी प्रॉपर्टी वहां तक होगी। यहां है किसी की इतनी प्रॉपर्टी? नवाबगंज में अभी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने तो एक साहब ने फरमाया कि इतना हिस्सा 25 लाख में लिया गया है और इतना 12 या 13 लाख में, इतनी छोटी सी जमीन। और जन्नत में अल्लाह जहां तक नजर जाए वो प्रॉपर्टी आपकी है। तो क्यों सत्यानाश कर रहे दुनिया में अपनी? जो जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी के हिस्से में, एक पेड़ जो होगा ना उसका साया इतनी दूर होगा कि जहां से साया शुरू होता और जहां खत्म होता है, अगर तेज रफ्तार घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए तो वो उस हिस्से से लेके मैक्सिमम दौड़ाता रहे
आखिरी हिस्से तक 1 महीना दौड़ाएगा, तब उसका साया खत्म होगा। उस पेड़, ऐसे कितने पेड़ होंगे जन्नत में आपके हिस्से में? तो वहां की तैयारी क्यों नहीं करते हो? मस्जिदों को आबाद नहीं करते हो? ये सबको पता है किस ढाबे पे बढ़िया खाना मिलता है। मुसलमान सब पकड़ के रखता है। हाँ, हम भी पूरे मुल्क में यही देख रहे हैं। अरे उस ढाबे पे बिरयानी बड़ी अच्छी मिलती है, उस ढाबे पे वो फला आइटम बहुत बढ़िया मिलता है। खा खा के हमने तोंद बढ़ाई है, हमारा दिमाग सिकुड़ गया एकदम। दिल्ली चले जाइए मटिया महल में, जहां सिर्फ किताबों की दुकानें होती थी ना, दुकानें किताबों की बिक गई, अब सिर्फ खाने की दुकान खुली हुई है। जने कितने नाम अस्माए गिरामी हैं खानों के, यानी उसका मीनू पढ़ते रहिए ना तो कम से कम 10 मिनट लगेगा कि इसमें ऑर्डर किसका दूं मैं। इतने नाम हैं खानों के। तो हमारे अहबाब मुसलमान सिर्फ खाने में मस्त हैं। दुनिया पढ़ रही है और मुसलमान सिर्फ खा रहा है। खा ले बेटे, ये टंकी भर इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी जितनी खाजा की दे गए। इतनी बड़ी नहीं हो सकती। मेरे गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर ने पढ़ाई की तो रब ने उन्हें यह रुतबा अता फरमाया, इस्तिकामत का, बुजुर्गी का। और 1 साल तो हजरत ने खाना ही नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया और घास फूस खाया। 1 साल जो है पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया। 3 साल ऐसे गुजारे हैं गौसे पाक ने, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, घास फूस पे गुजारा किया और 1 साल ना खाना खाया ना पानी पिया। साल किसको कहते हैं यार? 365 दिन का साल होता है। 12-14 घंटे का रोजा हो जाए तो हमारी यहां तड़ियां फटने लगती हैं, नहीं पड़ती हैं? कितने मुस्टंडे मरदूद जो बिल्कुल इतने मोटे तगड़े रोजा नहीं रखेंगे, तबीयत खराब होती रोजा रखने से। बहुत सारे मुसलमान जिन्होंने बहाने बना बना के बदबख्तों ने रोजा छोड़ दिया। गौसे पाक ने 3 साल तक कैसे गुजारा यार? 1 साल खाना नहीं खाया, 1 साल पानी नहीं पिया और 1 साल न खाया खाया न पानी पिया, बगैर खाना खाए बगैर पानी पिए गुजारा। हम तो 24 घंटा तो छोड़िए, 14 घंटे में मरने लगते हैं। असर की नमाज का वक्त आते आते सांसें उखड़ जाती हैं। अप्रैल मई जून का रोजा जब रखना होता है ना, अल्लाह अकबर, मस्जिद में अगर एसी लगी है ना, कूलर, तो लगेगा इनके बाप ने लगे लगाया हुआ है। चालू करके सो गए, मौज से आराम फरमा रहे अल्लाह के घर में। झोली में 5 रुपया नहीं डालेगा, सोएगा 4 घंटा मस्जिद में आकर के। बिजली का बिल तो आएगा ही ना, खौम देती पैसा। और फिर जब घर जाएगा असर और मगरिब के बीच में, अभी अरे 25 मिनट बाकी है, अरे अभी 20 मिनट बाकी है, अरे मौजिन। ये लोगों के जुमले होते हैं। राल टपक रही होती कि जल्दी से वक्त हो, फटाफट खाए जाए। 25 किस्म का सामान रखेंगे, इतना बिस्मिल्लाह भी मरदूद भूल जाता है, खाया जाता है, इतने जल्दी शुरू कर देता है। जिसने इतनी तपस्या की ना, इतनी, उसके बाद रब ने जो रुतबे अता फरमाए ना, एक सैयद साहब को हुक्म दिया गया, कुछ खाना बना के ले जाओ, मेरे अब्दुल कादिर को खिला के आओ। वो लेके आए ना, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी खाना नहीं खा रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर तुझे मेरी इज्जत की कसम तू खाना खा ले, तुझे मेरे जलाल की कसम तू खाना खा ले, तेरे रब का वास्ता तुझे तू खाना खा ले। तो आला हजरत ने फरमाया ना, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये गौसे पाक का रुतबा है।
ये मर्तबा, ये मनसब अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। मखलूक खुदा से प्यार करने का जज्बा शेख अब्दुल कादिर के सीने में इतना था, एक बार उनकी मां ने कोई सोने का एक टुकड़ा भेजा था, कोई बगदाद आ रहा था गिलान से, ले जाना मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दे देना। वो बंदा आया तो ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, मिले ही नहीं शेख। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कई दिन से भूखे थे, तो वो किसरा के खंडरात की तरफ निकल गए, जो किसरा का महल था। बगदाद शरीफ से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर के फासले पे है, 25 से 30 किलोमीटर फासले पे, जहां से सलमान फारसी का मजार है। वो किसरा का महल, जिस महल के कंगुरे 14 टूट के गिरे थे जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए थे, आज भी वो महल है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस तलाश में गए कि कुछ चीज मिल जाए खाने के लिए, तो देखा वहां पर पहले ही 70 फकीर मौजूद हैं इसी तलाश में कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। वो शर्म के मारे वापस लौट के आए, मस्जिद में गए तो देखा एक बंदा कोई रोटी और सालन लिए खाना खाने के लिए बैठा हुआ है। तो इनको भी बुलाया उसने, तो 2-3 बार कहा तो हजरत तशरीफ ले गए। तो खाने वाले बंदे ने, जिसने बुलाया था, उसने कहा बेटा क्या बताऊं, मैं गिलान से आया हूं और एक बच्चा था, जिस बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, उसकी माँ ने कुछ पैसे, कुछ सोने का डला हमें दिया था, उसकी तलाश में कई दिन गुजर गए, मेरा सब पैसा खर्च हो गया ढूंढते ढूंढते उसे, अब तक नहीं मिला वो मुझे। अब जब मेरा पैसा खत्म हो गया और मुझे भी 3 दिन का फाका हो गया, तो मैंने उसी बच्चे के सोने के हिस्से में से थोड़ा सा काट करके बेचकर ये खाने का सामान लेके आया। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी खाते रहे, खाते खाते आपने फरमाया कि मेरा नाम ही अब्दुल कादिर जिलानी है। तो उस बंदे ने कहा हज़रत माफ़ करना, मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेहमान नहीं है, ये खाना भी आपका ही, आपके पैसे से लाया हूँ, मगर मेरा पैसा ख़त्म हो गया तो आपके उस हिस्से से लेके आया हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जानते हो क्या किया, उस पूरे सोने का डला लिया, उसके टुकड़े टुकड़े करवाए और ले जा करके किसरा के खंडरात में जो 70 फकीर बैठे थे, अल्लाह के याद में, ध्यान और ज्ञान में, सबको बांट कर चले आए, खुद कुछ लेके नहीं आए। ये जज्बा मखलूक की मोहब्बत का अल्लाह वालों के दिलों में होता था। इनके लंगर कल भी चलते थे, आज भी चलते हैं। रोजाना गौसे पाक का लंगर वहां पर बनता है और 1-2 नहीं, हजारों लोग लगातार लाइन बनाकर हमने खाते देखा है। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी आस्ताने, जो लंगर खाना आस्ताने करम के पास में है ना, बहुत लंबी कतार लगती है, बनता रहता खाना, लोग खाते रहते उस दरवाजे करम से। उस जमाने में कितने वली थे, गली, जिस गली में गुजरिए बगदाद के, दर्जनों औलिया अल्लाह लेटे हुए हैं, उनकी कब्रें बनी हुई हैं। आज तो कोई मिलता ही नहीं, कहीं ढूंढने में नहीं मिलता। और उस वक्त ये हालात थे कि जिस गली में जाते लोग, अल्लाह के वलियों की भरमार हुआ करती थी। दरियाए दजला बिल्कुल बगदाद के बीचों बीच से बहता है, एकदम बीचों, आधी आबादी इस तरफ है, आधी इस तरफ है, बीच में दरियाए दजला बहता है। उसी दजला के रेत पर बैठ करके इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, हसन बसरी, इमाम अहमद बिन हम्बल, सैयद अहमद कबीर रफाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम आजम अबू हनीफा, बहलोल दाना जन्नत बनाकर बेचने वाले, ये सारे लोग उसी दरियाए दजला के रेत पर बैठ करके हदीसें पढ़ा करते थे। वो सरकार गौस पाक का आस्ताना, आज की तारीख में वहां खल्के खुदा का इतना हुजूम होगा ना, दिल रखने की जगह नहीं होती आस्ताने करम के आसपास। अगर आदमी सुबह से शाम तक गौसे पाक की चौखट पे बैठा रहे ना, कम से कम 2 से 3 किलो काजू, बादाम और पिस्ता ये उसके हिस्से में आ जाएगा, इतना बढ़ता है वहां पर। गौस पाक के आस्ताने करम पर कोई मामूली फातिहा नहीं लगती, जो जाता है ना दिल खोल करके
अच्छे से अच्छा सामान सबको बांटते हैं। लोग बैठे रहते हैं गौस पाक की चौखट पर और अजब समा होता है गौस पाक के आस्थान। हमने जो महसूस किया है, बगदाद में जिस वली के आस्थाने पे जाओ, जैसे फातिहा से आप फारिग होंगे, ऐसा लगता है हर वली ये कहता है जल्दी जाओ अब्दुल कादिर के दरबार पे, जल्दी जाओ यहां से। जो मैंने महसूस किया, तकरीबन 5 साल लगातार गौस पाक ने करम फरमाया, मैंने हाजिरी दी गौस पाक के आस्थाने पे। यूं लगता है कि हर वली कहता जल्दी जाओ यहां से गौस पाक की चौखट पर। और यकीन मानिए जब गौस पाक के चौखट पे पहुंच जाए ना, ऐसा लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी मां से मिल करके सुकून पाता है ना, ऐसे दिल को सुकून मिलता है गौस पाक के आस्थाने। हमसे कोई पूछता है ना हजरत किससे मुरीद हो जाए, हम तो सीधा रास्ता बताते हैं अब्दुल कादिर जिलानी से मुरीद हो जाओ। मुरीद होने के लिए कोई रुमाल पकड़ना जरूरी नहीं है, यूं कर लीजिए और यूं कर लीजिए, और रुमाल हाथ में ना आए तो जिसने पकड़ा है उसकी पीठ पे हाथ रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं, कयामत तक अगर कोई मुझे अपना पीर मानता है और अपने आप को मेरा मुरीद मानता है, मैं उसका पीर हूं, वो मेरा मुरीद है। अगर वो मुझे आवाज देगा तो उसकी मदद करने के लिए मैं पहुंचूंगा। तो मैं तो सीधे पता बताता हूं, अपने आप को कादरी फकीर बना लो जी, गौस पाक के मुरीद हो जाओ। यहां कुछ देखना नहीं है कि पीर ठीक है कि नहीं ठीक है, हमें पीरों का पीर है यार, ये रोशन ज़मीर है, बगदाद के सरजमीन पर रहने वाला, पूरी दुनिया के वलियों का ताजदार है, ये उसकी बारगाह है। बड़े आला मनसब गौसे पाक के, यूं थोड़ी फरमाते हैं, नजर तो इला बेला दिल्ला है जमा कखर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह के सारे शहरों को मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। और यह भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया, अगर मेरा मुरीद चाहने वाला मशरिक में हो जहां सूरज निकलता है, मैं मगरिब में हूं जहां सूरज डूबता है, अगर मेरे मुरीद की सतर खुल जाए, मैं वहीं से बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर उसकी सतर पोशी कर दूंगा। ये मनसब गौसे पाक, ये रुतबे गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाए। और ये अल्लाह की इतनी जुड़ी बड़ी जो ममलकत सल्तनत जो खिलकत है, जो रब ने दुनिया बनाई ना, रब ने इसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। वलियों के दर्जात अलग अलग हैं, कोई कुतुब है, कोई वली है, कोई सालिक है, कोई मजजूब है, कोई वासिल है, इस तरह से बहुत सारे दर्जात हैं। कोई कुतुब, कोई कुतुबुल इरशाद, कोई गौस, कोई गौसुल अगवास, इस तरह से अल्लाह ने दर्जे बनाए। सबकी ड्यूटी मुतय्यन की परवरदिगार ने, क्यों ये भी सुन लीजिए। आदम पैगंबर से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबे आए हैं ना, हर नबी की उम्मत के अंदर जो उनके उलमा थे, जो उनके रुहबा थे, नबी के इंतकाल करने के 100 साल 50 साल के अंदर अपने नबी की शरीयत लोगों ने बदल डाली। 150 साल से ज्यादा का अरसा किसी नबी की शरीयत का नहीं गुजरा है कि उम्मत के शरीरों ने अपने नबी का लाया हुआ कानून चेंज कर दिया। लेकिन जो हमारे नबी तशरीफ लाए, 63 साल की उम्र शरीफा, जाहिरी हयात तैयबा सरकार की रही है, और फिर सिर्फ 23 साल में हमारे नबी के हाथ पर तकरीबन कमोबेश 1,24,000 इंसानों ने कलमा पढ़ा। हजरत नूह पैगंबर 950 साल तक तबलीग करते रहे, कुल 16 या 17 आदमी मुसलमान बने थे।
950 साल में। और मेरे नबी की 23 साला सैयद जमीला के साथ, वो भी मक्की जिंदगी के 13 साल आप निकाल दीजिए। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात में गुजरे हैं मक्के में। मदीना में सरकार तशरीफ ले गए तो 10 साल जो आजादी के साथ तबलीग करने का मौका मिला ना, इस 10 साल के अंदर कमोबेश 1,24,000 सहाबा की तादाद ईमान लाने वाले। तो हमारे हुजूर के इंतकाल फरमाने के बाद अब तो कोई नबी कयामत तक नहीं आएगा, कोई नबी आएगा। तो अब दीन चलेगा कैसे? तो 2 टीम अल्लाह तबारक ताला ने बनाई, एक वलियों की टीम है और एक उलमा की टीम। और ये दोनों तबका सुफ़ा के चबूतरे से उठा है। जो मस्जिद नबवी शरीफ में अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है, ये सब वहीं परवान चढ़ते थे, सूफिया भी और उलमा भी। ये दोनों जमात वहीं से निकली। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। आका फरमाते मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। जैसे उनने दीन का काम किया, ऐसे ही दीन का काम हमारी उम्मत के उलमा करेंगे। तो ये 2 टीमें, एक वलियों की टीम और एक उलमा की टीम, ये दोनों टीमें सुफ़ा के चबूतरे से निकली। सबकी जिम्मेदारियां अलग। आलिम का काम जाहिर को संवारना है, वली का काम दिल को संवारना है। जिम्मेदारी बटी हुई। हम ये बता सकते हैं आप जायज क्या है, नाजायज क्या है, दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए, हलाल क्या है, हराम क्या है, जुगली करना क्या है, गीबत करना क्या है, ये सब बताना हमारा काम है। लेकिन दिल साफ करके आदमी को अल्लाह वाला बना देना, ये वलियों का काम है। दोनों की ड्यूटी अलग है। तो जो दिल साफ करके वली बनाता था, उस वली के बनाने वाले के सबसे बड़े मास्टरमाइंड का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने वलियों की खेप तैयार की है। करम फरमाने पे आए तो चोर को भी वली बना डाला है। हाँ, आया था शेरवानी चुराने के लिए और गौसे पाक ने कुतुब बना के भेज दिया। सखियों का घर है ना, बाप भी वली, दादा भी वली, परदादा भी वली, माँ भी वली, या बहन भी वली, नाना भी वली, नानी भी वली। ये सब वलियों के घर में पैदा होने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों का ताजदार नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? बगदाद में लोग आम तौर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ही जानते हैं गौसे पाक को। हम भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग गौसे आज़म, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, शहंशाह बगदाद, इन अस्माए गिरामी से, अलकाब व आदाब से याद करते हैं ना। मगर वहाँ बगदाद के लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बस यूं पुकारते हैं वहाँ के लोग। इस वक्त जो वहाँ का माहौल बगदाद मोहल्ला का होता है ना, लोगों की आंखें फटी रह जाती। यार इतने चाहने वाले, वो भी इस अंदाज से, इस ढंग से। लाखों लोगों की तिजारत और धंधा गौस पाक की चौखट पे आने वालों के जरिए चल रहा है वहां पर। आज भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कब्र में रह करके भी लाखों लोगों का पेट भरते हैं अपने जायरीन के जरिए से। और अल्लाह कसम, जिसको भी देखा मैंने वहां पर ना, ऐसा लगता आदमी का दिल बिल्कुल मोम बन जाता है उस चौखट पे जाने के बाद। कभी अल्लाह तौफीक दे तो आप भी जाया करें जी। हमें कमाना तो मरते दम तक है ही। लोग कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, यहां कब डूब जाओ कुछ पता नहीं। अभी डूबा नहीं है। उत्तराखंड डूब गया, हिमाचल डूब गया, धराली डूब गया, किश्तवाड़ डूब गया, पंजाब डूब गया। अरे ऐसी जगह जाओ जहां डूबने वाले तरा दिए जाते हैं यार। हाँ, ऐसी जगह क्यों घूमने?
50,000 इन जगहों पे बर्बाद करके कश्मीर देखने जाते हो। जाओ ना मक्का मदीना देखने, नबी की चौखट पे जाओ। जिस गुंबद खजरा को एक बार देखने के बाद मरते दम तक तड़प बाकी रहती, उसे देखने जाओ ना यार। बगदादे मोहल्ला जाओ, करबला जाओ, देखो ना जिन्होंने करबला में अपने गर्दनें कटाई थी, उनके मनसब क्या हैं। जाओ देखो वहां पर सिर्फ किसान वर्ग का खेती बाड़ी के मजे धूम से काट रहे हैं, मौज कर रहे हैं। नवाबगंज में मौज मस्ती से यहां गप्पे लड़ा रहे हैं। ये छोड़ दो बकवास है, नेक काम करो, अच्छे काम करो। गौसे पाक की करामत है। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस तो पानी पे भी चलते थे। दरिया दजला में बाढ़ आया था ना, बाढ़, इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया कि ओवर फ्लो बहने लगा और आबादी की तरफ पानी चल निकला। जब आबादी की तरफ पानी चला ना, ओहो, तो पूरा बगदाद भागता हुआ गौस पाक की खिदमत। यानी उस जमाने में लोगों को ये पता था कि अल्लाह वाले जो होते हैं वही ये सब काम कर पाते हैं। और वलियों से मदद मांगना जब शिर्क नहीं था, बल्कि शिर्क बताने वाले पैदा ही नहीं हुए थे जब की बात है। हाँ, हजरत कुछ करम फरमाइए, पानी बह निकला है दरियाए दजला से, आबादी डूब जाएगी। गौसे पाक रदियल्लाहु मौला ताला अपना असाए मुबारक लिए हुजरे से बाहर निकले। दजला का दरिया मेरे गौस के मजार शरीफ से कोई 1.25 किलोमीटर के फासले पे, मैंने पैदल चल के नापा है उसे, 1.25 किलोमीटर के फासले। गौस पाक दरिया की तरफ चले। जब पानी इस तरफ आ रहा था, गौसे पाक हुजरे से बाहर निकले दरिया की तरफ जाने के लिए, और पानी ने जब देखा कि शेख डंडा लेके आ रहे हैं, तो वो पीछे चलने लगा। जो पानी आगे जा रहा था ना, वो दरिया की तरफ वापस घूम गया। वो कदम गौसे पाक का बढ़ता गया, पानी दरियाए दजला का दजला के किनारे पहुंच गया। गौसे पाक दजला किनारे पहुंचे, डंडे का इशारा किया, असाए मुबारक का, एक हाथ नीचे पानी चला गया। गौस पाक ने पब्लिक से पूछा, इतना ठीक है? अरे नहीं, और कम कीजिए। गौस पाक ने फिर अपने आसा का इशारा किया और नीचे गया पानी, कहा इतना ठीक है? नहीं हजरत, और कम कीजिए, फिर आ जाएगा ऊपर। गौस पाक ने तीसरी बार इशारा किया लकड़ी का। एक पानी भी दरिया का समझता है गौसे पाक की लकड़ी का इशारा क्या है। इतना नीचे चला गया, कहा इतना ठीक है? कौम के लोगों, कहा हजरत बस इतना ठीक है। जब मैं गया ना दरियाए दजला के रेत पर, तो जहां तक गौस पाक ने इशारा फरमा के निशान लगा दिया था ना, दजला का पानी, लोगों ने बताया कि उस निशान को आज तक उसने टच नहीं किया है। 800 साल का जमाना गुजर गया, वहां तक पानी नहीं आया। जब दजला की रवानी बहुत तेज शबाब पर थी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी निकले और चलते हुए, मुसल्ला साथ में था, दजला के बिल्कुल बीचों बीच दरिया के बहते हुए पानी की लहरों पे आपने जाके मुसल्ला बिछाया, नमाज की नीयत बांध ली। 500 रिजालुल गैब ने गौसे पाक की इख्तिदा में नमाज शुरू करी। मेरे गौस ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरा मुरीद, मुरीद का मुरीद, मुरीद का मुरीद, मुरीद का मुरीद, मुरीद का मुरीद, कयामत तक जितने लोग होंगे, जब तक उन्हें मौत आने वाली हो, जब तक तौबा ना कर लें, उन्हें मौत नहीं आनी चाहिए, और उनकी बख्शिश फरमा दे। गौसे पाक दुआ मांग रहे हैं, 500 रिजालुल गैब उनकी दुआ पे आमीन कह रहे हैं। अल्लाह करीम की तरफ से रुक्का पर लिख करके हवा में परवाज करता हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा जो खत आया गौसे पाक की बारगाह में, उस पर लिखा हुआ था, अबशिर या अब्दुल कादिर जिलानी कद इस्तजब्तु लक। अब्दुल कादिर जिलानी, खुश हो जाओ,
मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। तो ये किन मुरीदों की बात है? बेनमाजियों की, ताजिया बनाने वालों की, ढोल बजाने वालों की, कव्वाली गाने वालों की। कव्वाल बेशरमों को, जो शराबी कबाबी अय्याशों को बुला करके उन्हें इज्जत का मकाम देने वाले, उनके लिए दुआ है? नहीं जी, ये उनके लिए दुआ नहीं है, ये दुआएं उनके लिए है जो अपनी रातों को खुदा के खौफ की बुनियाद पे गुजारते हैं। टटोलो अपने आप को, आप किस कैटेगरी के मुसलमान हैं? टेम्परेचर ना पिए, आपके ईमान का टेम्परेचर कितना है याद रखना। आप दावा कितना भी करो गौस पाक को मैं मानता हूं मानता हूं मानता हूं, और गौसे पाक ने कह दिया कि मैं तुझे नहीं पहचानता, फिर क्या करोगे? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। ये मत खुश हो जाना कि शायर साहब ने बहुत अच्छी मनकब सुनाई और गौसे पाक सबको दामन में छुपा लोगे। किसको छुपाएंगे? या फलानी मौलाना साहब ने ये फजीलत बयान की, किसके लिए? ये उन मुसलमानों के लिए है जो अल्लाह रसूल के कानून की बालादस्ती तस्लीम कर, उनके लिए। हाँ, वैसे भी मुझे भी 62 साल की उम्र हो गई है, जब से होश संभाला है तब से नमाजें पढ़ रहा हूं, 40 साल से नमाज पढ़ा रहा हूं, तकरीरें कर रहा हूं। अल्लाह गवाह है, कई बार रब ने अपने घर बुलाया, महबूब का दर दिखाया, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल की। मैं यकीन से नहीं कह सकता। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मेरा फला सजदा अल्लाह ने कबूल किया है। आपका किसी के पास है? किसी एक नेकी के बारे में मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आप बता सकते हैं कि आपके रब ने आपकी फला दिन की नमाज या नेकी को कबूल कर लिया है? किसी के पास कोई गारंटी नहीं। और यह भी आप जानते हैं, मलकुल मौत किसी से पूछ कर नहीं आता है। हां, चाहे खेत में हल जोत रहे हो आप, चाहे मर्सिडीज कार में बैठे हो, BMW में चल रहे हो, चाहे फ्लाइट में जा रहे हो, कहीं जब टाइम पूरा हो गया ना, यूं है गला दो, चल ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ ना, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह लेके जाएगा। किस ख्वाब में मुब्तला है? हमने देखा है मरने में पूरा खानदान जुटा हुआ है, कितना लाडला प्यारा, लेकिन मलकुल मौत किसी का आंसू नहीं देखता। आया, चल चुपचाप चल। अकेले नहीं आता मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता 500 फरिश्तों को साथ लेके आता है, अकेले नहीं आता है। वो 500 फरिश्ते जानते हो क्या करते हैं? हुजूर फरमाते हैं, अगर ये फरिश्ते ना आए 500 ना, तो तुम देखते कि मरने वाला मौत की शिद्दत से जंगलों में भागता फिरता। तुम सोचते हो आदमी यूं ही मर जाता है यार, बिस्तर पे लेटे लेटे मर गया। 500 फरिश्ते उसे जका कर रखते हैं, दबा कर, कि भाग नहीं पाएगी। जान आसानी से नहीं निकलती है, बहुत मुश्किल से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जब इंतकाल करके, अब तक जो है, जो लोग मुर्दे गए हैं ना अभी तक कब्र में, अब तक जा चुके हैं, जब वो कयामत में उठेंगे ना, उस वक्त भी मौत की तकलीफ की टीसें महसूस होंगी। हम समझते आदमी लेटे लेटे यूं इंतकाल कर गया, आंखें खुली खुली रह गई साहब, और यूं मर गया आसानी से। जी नहीं, आसानी से रूह नहीं निकलती है। ये जो फार्म वाला मुर्गा नहीं आता है, रोज कितने कुंटल बकरे मुर्गे लोग खा जाते हैं,
एक एक कस्बे में अबे देखो 2-2 किलो के यूं बोले, एक आदमी अकेले उसको जमा कर लेता है। पंख पकड़ लिया, मुंडी पकड़ ली, बिस्मिल्लाह की, खत्म कहानी। एक बार ची से करता बेचारा, बस खत्म। उसमें दम नहीं होता ना, इसीलिए मुर्गा खा खा करके हम लोग भी बेदम हो गए हैं। इससे बढ़िया आलू खाया करो बेचारे को। हजरत आलू रहमतुल्लाह अलैह हर जगह मिल जाते हैं। सबसे सस्ती सब्जी और सबसे कंप्रोमाइज इसका, गोश्त में डाल लो, दाल में डाल दीजिए, भरता बना लीजिए, पीट पीट करके, काट करके, तल करके, भून करके, जैसे मर्जी वैसे खा जाओ, कुछ नहीं बोलता बेचारा। बोलता है आलू से बेहतर है, लेकिन है रोज मुर्गा, रोज वो खुद दे करे। उसको आप दौड़ा दीजिए यहां से, उस जहां दुकान लगी हुई, पानी का डब्बा रखा हुआ, इतनी दूर दौड़ने के बाद बॉयलर मुर्गे को अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। इसलिए दम खत्म अकेले। और जो ये देसी मुर्गा पलता है आपके घर में और बाग वाग में घूम के पलता, वो अकेले काट सकते हैं उसको। दोनों पंख को यूं नीचे दबाना पड़ता पैर से, एक आदमी दोनों टांग पकड़ता है, फिर उसकी मुंडी पकड़ता है, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद भी यूं चिल्लाता रहता है। अगर छूट जाए ना तो खून खराबा कर देगा। जब इतने छोटे मुर्गे की जान इतनी आसान से नहीं निकलती, तो 6 फीट के मौलाना साहब की, हजरत हुजूर की जान आसानी से निकल जाती है। बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ से निकलती है। और जब घर वाले चिल्लाना शुरू, अरे अब्बा, अरे अम्मा करते हैं ना, तो मलकुल मौत रू लेके गेट पे खड़ा होता है। वो क्या कहता है, ए घर वालों क्यों रोते हो, कान खोल के सुन लो, मैंने इसकी किस्मत का एक दाना भी नहीं छीना, जितना अल्लाह के यहां से लिखा कर लाया था खा चुका। इसकी मुकद्दर का एक कतरा पानी मैंने नहीं छीना, जितना पानी पीना था पी चुका। मैंने इसकी एक सांस नहीं छीनी, जितनी सांस लिखा कर ले आया था सब ले चुका। मैंने तो कानून रब की पालना की है, तुम इस पे रोते हो। आज मैं इसको लेके जा रहा हूं, कल तुम्हारा नंबर है, मैं फिर आऊंगा इस घर में। इस पे मत रो, अपने आप पर रो, तैयारी करो इससे पहले कि तुम्हारी मौत आए। ये मलकुल मौत कहता है। यकीन से बताइए, आपके वालिद का या वालिदा का इंतकाल हो जाए, होता ही सबका होता है, अपने कब्रिस्तान की तरफ चारपाई पे नहला धुला के कफन पहना करके दफनाने के लिए आप लेके जा रहे हैं, और बीच रास्ते में आपके अब्बा उठ के बैठ जाएं चारपाई पे। आपको पता है कि आपके बाप ही हैं, पूरा गांव जानता है कि फला का बाप है जिसको हम दफनाने ले जा रहे हैं, लेकिन अगर उस मुर्दे को जिसको आपने नहला दिया, धुला दिया, कफन पहना दिया, खुशबू लगा दिया, दफनाने ले जा रहे हैं, और बीच रास्ते में वो मुर्दा चारपाई बैठ जाए, कितने लोग रहेंगे खड़े रह करके वहां देखेंगे उसे। इतना जोर से पटक के भागेंगे ना अब्बा को, चाहे अम्मा हो, कि कितनों की तो सांसें उखड़ जाएंगी और घंटों नहीं बोल पाएंगे, वो कितने के पिजामे खराब हो जाएंगे डर के मारे, हालांकि पता है कि अब्बा हुजूर है। इतने बुज़दिल हम हैं, इतने डरपोक। ये खूबसूरत गाल, आंखें, पेशानी, ये हाथ, ये मिट्टी सब खा जाती है, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक खा जाती है मिट्टी। किस पे गुरूर करते हैं? चंद पैसे क्या आ जाते हैं, आदमी अपनी औकात भूल जाता है। ओ दुनिया के लोगों, अल्लाह फरमाता है, या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब मंगते हो अल्लाह के दरबार के, भिखारी हो। क्या भिखारी को ये जेब देता यूं चलेगा नहीं? गांव में नवाबगंज में ओ फलाने चौधरी साहब जा रहे हैं, जिनकी कौन फटी जा रही है,
क्या जेब देता आपको ये? ऐसे ऐसे मर्ज रब ने पैदा किए हैं ना, अल्लाह करे किसी को ना हो ऐसा कोई मर्ज। पूरी जिंदगी की कमाई एक दो इंजेक्शन में खत्म हो जाती है। लॉकडाउन से पहले हमारे राजस्थान के शहर बीकानेर में एक बच्ची को पता नहीं क्या ऐसा मर्ज लाइक हो गया, एक इंजेक्शन 2.5 करोड़ रुपए का था। 2.5 करोड़ किसे कहते हैं? वहां की मेयर को ऐलान करना पड़ा चंदा के लिए, आखिर नहीं बची हो। अगर एक इंजेक्शन 2.5 करोड़ का है, 4-5 लगने हो तो कितने पैसे आएंगे? आप हैं पैसे इतने आके? अल्लाह ना करे किसी को ऐसा मर्ज। रब के दस्ते कुदरत में हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहो। ऐसे कुछ करके मरो कि दुनिया तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा नाम अच्छे से ले। यार आदमी ठीक था जो मर गया। ये फरमाया गया जब लोग कब्रिस्तान जा रहे होते हैं ना, अगर ज्यादा लोग मरने वाले की तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा आदमी था, तो समझ जाओ ये मुर्दा जन्नती है। और ज्यादा लोग बुराई कर रहे हो तो समझ जाओ इसका नंबर जहन्नम में आने वाला। तो कुछ ऐसा करके मरो यार कि मरने के बाद तुम्हें लोग याद करें कि यार आदमी ठीक था। और ये भी सुन लीजिए, अगर कोई ऐसा गुनाह आप कर रहे हैं जो गुनाह जारिया हो, मिसाल के तौर पर कल यहां कव्वाली होने वाली है ना, मुझे खबर लगी ये गुनाह जारिया है। जितने लोग सुनने आएंगे जो कव्वाली करवा रहे हैं, उन सब का गुनाह कव्वाली करवाने के वाले के नाम जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह रसूल का हुक्म बयान कर रहा हूं। हाँ, मुझे ये भी शौक नहीं कि अगले साल मुझे फिर बुलाइए आप, मैं ऐसा मौलाना ही नहीं हूं। और मुझे एक दिन की छुट्टी भी नहीं रहती अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जानते हैं कि खतरनाक तकरीर करता मौलाना, फिर भी मुझे बुलाते हैं। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया के यहाँ से भी एक हफ्ता पहले मुझे फ़ोन आया कि उर्से महबूब इलाही में आप तारीख दीजिए तकरीर। उन्हें पता है कि मैं कव्वाली के खिलाफ तकरीर करता हूँ, फिर भी मुझे इनवाइट किया है। तारीख मेरी खाली नहीं थी, मैंने मना कर दिया। बोले ठीक है, ईद बाद अमीर खुसरू के उर्स में आपको आना है। मेरा काम यही यार, मैं जानता हूं कि जिस चीज से कौम का नुकसान है मेरी जिम्मेदारी उसे बताने की है। जितने लोग, जब तक ये कव्वाली बंद ना होगी, उनके सारे गुनाहों का वबाल उन लोगों के सर जाएगा जिन्होंने ये कव्वाली शुरू की है। जी न्याय आप करो, हम हाथ तो पकड़ने वाले आपके हैं नहीं कि नहीं साहब आपको नहीं करना कव्वाली, करो चाहे चूल्हे बाढ़ में जाओ। हमारा काम बताना है, बल्लिगू अन्नी वलो आया। चाहे एक ही बात जानते हो उसे कौम को बता दो। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, दिल दिया है। अपनी कब्र को अंधेरे में रखना चाहते हैं तो चलते रहिए इसी ढर्रे पे। कब्र में उजाला करना चाहते हैं तो ट्रैक बदल दीजिए। ये गुनाह जारिया है, कयामत तक ये गुनाह लिखा जाएगा आपके नाम अमाल में। तौबा कर लीजिए। और ये भी सुन लीजिए तौबा करने वालों का मनसब क्या है। अल्लाह फरमाता मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो शख्स तौबा कर ले, ईमान लाए, अच्छे काम करे, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। अब ये फैसला आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने जानते हो क्या है? आप अपने बच्चों के सीने में ईमान कैसे मुंतकिल करेंगे, ये बताओ मुझे। जो सीने में ईमान आज आपके है ना, अपनी औलाद के सीने में ईमान कैसे आप मुंतकिल कर सकते हैं? कोई है तरीका आपके पास?
कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चा पढ़ने जा रहा है, वहां ईमान की पढ़ाई नहीं होती। आप देखिए तो सोशल मीडिया का दौर है ना, मोबाइल सबके हाथ में है। अभी किसी ने पूछा था उर्से रज़वी के मौके पर 4-5 लोगों से, बोले आप किसके उम्मती हैं? 4 आदमियों से जब उसने पूछा तो 3 ने कहा कि मैं आला हजरत का उम्मती हूं, एक ने कहा कि मैं हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती हूं। तो इस जलसे से क्या फायदा जो कौम ये तक ना सीख पाए कि वो उम्मती किसकी है। वो कौम 3 लोगों ने कहा कि हम आला हजरत के उम्मती हैं। क्या फायदा ऐसे जलसों से जो जलसे हमें दीन ना सिखा सके, ये ना बता सके हम किसके बंदे हैं और किसके उम्मती हैं। बहुत दुख हुआ ये सुन करके, जब मैंने वीडियो देखी ना यार, तो बड़ा अफसोस हुआ यार। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सालाना हम सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं और सुन्नी को यह तक पता नहीं कि उसका नबी कौन है, वो किसका उम्मती है। एक एक कव्वाल की फीस 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए। सुनते हैं मोतबर जराए से मालूम, और हमारी कौम सब देती। अपनी मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देगी 6,000 रुपए, 7,000 रुपए। बड़ी मुश्किल से अगर 10,000 हो गई ना, नहीं बस इतना बहुत है। वो पुराने इमाम साहब थे, उनको हम 6,000 देते थे, आपको 9 दे रहे हैं, हमारी मेहरबानी। मैंने इमाम साहब से नहीं पूछा क्या तनख्वाह इनकी है, लेकिन मुझे पता है जब मैं सबसे बड़ी मस्जिद का इमाम, मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए है, तो छोटी मस्जिद का क्या हाल होगा। मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए है जी। सबसे बड़ी मस्जिद मकरा निकला अल्हम्दुलिल्लाह, जामा मस्जिद में एक सफ में 100 आदमी आते हैं, 25 सफ़े हैं हमारी। आप सोचें तो इमाम साहब क्या करेंगे, ट्यूशन नियत मानेंगे 3 रकात की 4 रकात पढ़ा देंगे। तब लोग अल्लाह अकबर पीछे से कहें, अरे हजरत आपने 4 पढ़ा दिए, अच्छा अच्छा पीछे पढ़ लो साहब। तनख्वाह ठीक दीजिए इमामों, कम से कम इतनी तनख्वाह दे ना कि वो नियत बांधने के बाद बाजार में न जाए। या अल्लाह लहसुन 200 रुपए किलो है, अल्लाह अकबर। या अल्लाह पेट्रोल भी 100 के ऊपर लीटर हो गया, अल्लाह गाड़ी में तेल खत्म हो गया। या अल्लाह बच्चों की फीस भरनी है, या अल्लाह गैस सिलेंडर खत्म हो गया, अल्लाह अल्लाह अकबर। ऐसा मत हो भाई साहब, पैसा ठीक दीजिए तनख्वाह, ताकि इमाम साहब नियत बांधने के बाद मस्जिद ही में रहा करे, बाजार न जाया करें। और यूं भी देखा हमने, कम तनख्वाह तो दे तावीज, ये तावीज, ये मुर्गी की तावीज, ये भैंस दूध नहीं देती है उसकी तावीज, ये शौहर कब्जे में नहीं आया उसको कब्जा में करने की तावीज, ये सास को कब्जा में करने की तावीज, ये 500 रुपए की, ये 1100 रुपए की। खूब बनाओ तावीज, जो तनख्वाह कम हो बनाना लो ना, इतनी तावीज, सदर की तावीज बना दो, सेक्रेटरी के बना दो, बेटों को ना दो उसमें तावीज। हाँ, तुम्हें खुराफात पे पैसे खर्च करने आते हैं, कव्वाली पे, ढोल पे, बाजे पे, ताजिए पे। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत नमाज है। जिस इमाम की इक्तदा में अपने जिंदगी की सबसे कीमती इबादत अदा करते हो, उसी इमाम को भूखा रखते हो, तनख्वाह कम देंगे। और धौंस जिन बेटों के घर में मुर्गियां नहीं सुनती है ना, वो मस्जिद में आके सुनाता है, इमाम साहब पंखा खराब हो गया, इमाम साहब वो टूंडी खराब हो गई, इमाम साहब वो बिजली का बिल अभी नहीं। अरे भाई साहब, ये तुम्हारा काम है, इमाम का काम है 5 वक्त नमाज पढ़ाना, उसे उतना ही काम करने दो। हमने दूसरों की इबादत गाहों का भी जायजा लिया है। पूरी इबादत गाह की सारी आमदनी जो उसका महंत होता उसी की होती।
चर्च में जाइए, पूरा चर्च पोप के कब्जे में, सारी आमदनी उसकी। और मौलाना बस 6,000 रुपये। देहातों का तो और बुरा हाल है। शहरों में कुछ खैरियत है, पूरी खैरियत नहीं, कुछ 10% खैरियत है। हाँ, अच्छा, पूरे मुल्क का एक ही हाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही हाल है। दो चार बातें और सुन लीजिए। हमारे बच्चे जब कॉलेज पढ़ने जाते हैं 17-18 साल की उम्र में, हमारे शहर का एक बच्चा था, बहुत अच्छा बासलाहियत आलिम दीन, अरबी में बेहतरीन उसने जो है नंबर हासिल किए थे, बहुत अच्छी अरबी उसको आती थी। वो JNU में पढ़ने गया, दिल्ली। जो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए लेडी आई, वो नॉन मुस्लिम कमिटी की थी, मुसलमान नहीं। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम हूं। उस लेडीज ने, ये मेरा प्रोफेशनल धंधा है, मैं इसकी लेक्चरर हूं। तो उसने 35 से 38 मिनट जो अरबी में स्पीच दिया दीनियात पर। उस मौलाना का ये कहना था कि हजरत क्या बताऊं, मैं तो अरबी का स्टूडेंट था, फिर भी उसकी अरबी हमारे बाउंसर चली गई। सोचिए, गैरों ने आपके मजहब पर इतना रिसर्च किया है, पढ़ रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, और आप हैं कि कोसों दूर। एक और लेख मैंने पढ़ा था, बाहरी दुनिया में एक ईसाई लेक्चरर पढ़ाने के लिए तफसीर पढ़ाने आई, कुरान शरीफ की तफसीर। तो उसने लिखा था कि मैं ईसाई हूं, इस्लाम की कट्टर दुश्मन हूं, लेकिन मेरा ये बिजनेस है। मैंने तफसीर पर रिसर्च किया है, PhD की है, मैं तुम्हें कुरान की तफसीर। क्या आप सोचते हैं कि जो कुरान की दुश्मन हो, इस्लाम की दुश्मन हो, मुसलमान की दुश्मन हो, वो ईसाई लेडी तुम्हें कुरान की तालीम देगी? अगर ये सोच आपने रखी है तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं। दुनिया कहां कहां शबखून मार रही है, और हमें कि फिर भी हमें होश नहीं आ रहा है। सिर्फ तख्तियां निकाल करके कह देने से हुजूर की मोहब्बत की अलामत नहीं है। वो मोहब्बत इस दिल में रखिए और किरदार मुस्तफी को अपना आइडियल बनाइए। हुजूर चलते कैसे थे वो पढ़िए ना। कुछ सहाबा ऐसे थे जो अपने घर से आके मस्जिद नबी में बैठते थे, कुछ बोलते नहीं थे, बस वो ये देखते थे हुजूर चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, ये देखने के लिए आते और दिन भर यही देखते और फिर चले जाते शाम को। जब उनसे पूछा गया तुम कुछ पूछते भी नहीं हुजूर से, बात भी नहीं करते, तो बैठे बैठे क्या देखते रहते हो? तो उनका जवाब था हम ये देखते रहते हैं कि हुजूर कैसे चलते हैं, मैं मदीने की गली में चलता हूं तो उसी की नकल करने की कोशिश करता हूं कि हुजूर कैसे चलते। जब ये ज़ौक़ था ना, तो उस वक्त की सुपर पावर ताकतें जिनको कैसर व किसरा कहा जाता था, सूखी रोटी खाने वाले सहाबा ने, जूतियां फटी फटी पहनने वाले सहाबा ने, जुब्बे में पेवंद लगा के कपड़े पहनने वाले सहाबा ने उस दौर के किसरा और कैसर को पैरों तले रौंद कर रख दिया था। आज ये ज़ौक़, ये शौक, ये जुनून इश्क हमारे पास नहीं है। ज़बानी जमा खर से कुछ नहीं होता कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका किरदार बोले कि आप हुजूर से प्यार करते हैं। एक और बात, फिलिस्तीन के मौके पे जब फिलिस्तीन हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह की क़यादत में फतेह करने का वक्त था, किला को फतेह करने की बारी आई। कई महीने हो गए थे घेरा डाले हुए उसका, तो पादरियों ने एक शर्त रखी,
एक शर्त पर हम अपना किला आपको वापस कर सकते हैं, आपके हवाले कर देंगे या जंग नहीं करेंगे। कहा क्या शर्त है? कहा हम मेला लगाते हैं फला तारीख को और हम लड़कियों को दोनों तरफ खड़ा करेंगे, उसके बीच से आपकी फौज गुजर जानी चाहिए। कहा ठीक है। उन्होंने आधे आधे कपड़े पहना करके, जो ईसाइयों का तरीका है, जो आज हमारे मुसलमानों में बदकिस्मती से आ गया है, हमारी बच्चियां बहनें माएँ ऐसे कपड़े पहनती हैं जिस्म का रोंगटा रोंगटा दिखता है बाहर से। शादियों में तो लगता ही नहीं कि मुसलमान शादी में जा रहे हैं। हम दुपट्टे गायब हैं, पूरे सर के बाल खुले हुए हैं, लगता है पूरे दुनिया की चुड़ैलें यहीं पे आ गई, बुतनियां। ये हालात है। उन्होंने दो कतार में खूबसूरत लड़कियों को दूर तक खड़ा कर दिया। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने मुसलमानों की फौज की साइड में खड़ा किया और अल्लाह का हुक्म सुनाया, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। बस एक आयत उन्होंने पढ़ी, अल्लाह का हुक्म है, मुस्तफ़ा तुम फरमाओ मोमिन मर्दों से कह दो वो अपनी नजरें झुका कर रखा करें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। बस एक आयत सुनाई थी, मुझे तो हो गया तकरीबन 1.5 घंटा सुनाते हुए। कितना समझ में आया आपके मुझे पता नहीं है। उन्होंने एक आयत सुनाई थी, मुसलमानों की पूरी फौज नजर झुका करके नंगी लड़कियों के बीच से उस तरफ गुजर गए, ये तक नहीं देखा इधर कौन खड़ा हुआ, इधर कौन खड़ा हुआ। पोप ने आकर चाबी संभला दी अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को, ये चाबी आपके हवाले है। जब मोहम्मद के गुलामों की पाकीज़गी नजर का ये आलम है तो मोहम्मद की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। इस तरह से इस्लाम फैलाया। आज 2.5 अरब की तादाद में मुसलमान दुनिया के नक्शे पे बसता है। 7.5 अरब की पॉपुलेशन है दुनिया के इंसानों की, जिसमें 2.5 अरब ओनली मुस्लिम पर्सन। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, हर 5वां। मगर अफसोस हर 5वां मुसलमान दलाल है, मुखबिर, कौम का गद्दार। दुख यहां है। हमने दुनिया की जिंदगी को बहुत कुछ समझ लिया है, काश हमने आखिरत की जिंदगी को बहुत कुछ समझा होता तो बड़ा अच्छा होता। तो दिल साफ कीजिए साथियों, गौसे पाक का उर्स करने वालों दिल को साफ करो। गौसे पाक ने दिल ही साफ किए थे। चेहरा तो सब साफ करते हैं, दिल भी साफ किया करो। सिर्फ कपड़े नहीं गंदे होते हैं, दिल भी गंदा होता है। कपड़े गंदे होते हैं तो पुराने जमाने में घासलेट लोग डालते थे, कहीं दाग वाग लग जाता है, मिट्टी का तेल डाल के साफ करते थे, नींबू का रस निचोड़ देते थे, दाग साफ हो जाए। फिर और तरक्की किया लोगों ने तो फिर वो सरफ वरफ आने लगा। अब और तरक्की तो अब आला वाला आता है, आला डाल देते हैं दाग धुलने के लिए। कपड़े गंदे होते हैं तो आला की जरूरत पेश आती है। जब दिल गंदा होता तो क्या करना चाहिए? आज हमारा दिल ही ज्यादा गंदा है। कपड़े तो बहुत साफ हमारे हैं, दिल नहीं साफ है। इसी दिल को साफ करने की जरूरत है। जिस दिन दिल साफ हो गया ना, कोई रोंगटा हमारा टेढ़ा नहीं कर सकता है। दिल साफ कीजिए। और ये दिल कैसे साफ होगा पता है आपको? सूफिया फरमाते हैं, जब पूरा घर सो जाए, चुप्पे से उठिए, वजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए और तन्हाई में दिल खोल कर इतना रोइए, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर इतना रोएं कि आपके आंसुओं से दामन पे लगे हुए धब्बे गुनाह के धुल जाएं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मोती बना के शानी करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अर्के इनफ्याल। शर्मंदगी का जो आंसू गिरता है ना अल्लाह से डर की बुनियाद पर, इतना कीमती, इतना इंपॉर्टेंट है। मेरे आका फरमाते हैं, खुदा के खौफ से मुसलमान जब रोता है
अगर उसके आंसुओं का चंद कतरा दोजख में डाल दिया जाए, दोजख ठंडा पड़ जाएगा। तो लोगों, रो रो करके दोजख की आग ठंडी करो। मां मर जाए तो रोएं, अब्बा मर जाए तो रोएं, बेगम मर जाए तो रोएं, बच्चे मर जाए तो रोएं, धंधा लॉस हो जाए तो रोएं, मुर्गी मर जाए तो रोएं, भैंस मर जाए तो रोएं। कभी कभी अपने आप पे भी रोया कीजिए, अपने आप पर। और ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है, तन्हाई में। बहुत कीमती आंसू। अच्छा बताइए, आप कभी रोए हैं अल्लाह के डर से? जितने लोग बैठे हैं, आप कोई एक बता दे मुझे कि अल्लाह के खौफ से कभी आपके आंसू एक कतरा भी कभी गिरा हो। कोई एक शख्स बता सकता है? अपने दिल से पूछिए। जहां रोना चाहिए वहां हम रोते नहीं है, और जहां नहीं रोना चाहिए वहां आंसुओं की धारा बह निकलती है। मतलब सारे काम उल्टे सुलटे। तो मैं अर्ज कर रहा था, गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं, दाढ़ी रखाने का नाम मुसलमान नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चूमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाइलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, क्योंकि मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद क्या जिम्मेदारी एक मुसलमान की बनती है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। दादा मुसलमान थे, अब्बा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, पुश्तैनी मुसलमान हमें। लेकिन किरदार से हम इस्लाम के शक्ल को बिगाड़ने और मस करने का काम करते हैं। डॉक्टर इकबाल ही ने गालिबा ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। बस आज की तारीख में इतना ही, तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ तो गई होगी आपके, और मेरा काम सिर्फ समझाना है। मैं दिल में बात उतारने के लिए नहीं आया, ना मेरा ये काम है। बात समझाने के लिए आया हूं, ताकि आप समझ जाएं और अल्लाह के बारगाह में ये ना कह सकें, या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इल्म ही नहीं था, किसी ने भी बताया नहीं। अब अगर कहोगे ना वहां, तो बहुत मारे जाओगे। हमने बहुत कुछ बताया आज आप। एक और रिवायत सुन लीजिए, 4 मिनट बाकी है 1 बजने में, उसके बाद फुल स्टॉप। हश्र के मैदान में एक बंदा को अल्लाह पुल सिरात के इस पार खड़ा करेगा और कहेगा, बंदे तू बता दे दुनिया में तूने क्या क्या गुनाह किया। हालांकि अल्लाह सब जानता है, इन फरिश्तों की जरूरत नहीं जो कंधे पे बैठे हैं, वो आलिमुल गैब और शहादा है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, हमारे दिल के राज तक को जानता है। वह असिर्रु कौलकुम अविजहरू भी इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे दिल के राज तक को जानता है। अल्लाह इधर खड़ा करेगा और कहेगा, बंदे बता दे तूने क्या क्या गुनाह किया है, तुझे पुलसरात के उस पार पहुंचा दूंगा। पुलसरात जानते हो क्या है? एक ऐसा रास्ता है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है।
50,000 साल का रास्ता है वो पुल का, जो जहन्नम के पीठ पे बनाया गया है। उस पर से हर एक को गुजर के उस पार जाना है। हदीस शरीफ की रोशनी में आदमी अपने अमल के मुताबिक कोई तेज बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजरेगा, कोई गिरता पड़ता गुजरेगा, और जो बहुत खताकार होंगे वो कट करके जहन्नम में गिरेंगे और फिर चलेंगे। इस पुल को पार करना है। अल्लाह इस पार खड़ा करेगा, उससे कहेगा परवरदिगार तू बता तूने क्या क्या गुनाह किया, मैं तुझे उस पार पहुंचा दूंगा। तो चूंकि वो आखिर में जहन्नम से निकाला गया था सजा भुगत करके, तो क्या कहेगा, या अल्लाह अगर तू मुझे उस पार पहुंचा दे सब बता दूंगा। कितना चालू इंसान है? यहां भी तिकड़म करता मरदूद है, वहां भी जुगाड़ में लगा हुआ। या अल्लाह इस पार से उस पार पहुंचा दे। नहीं, उसको ये लगा अगर इस पार बता दिया तो कहीं फिर ना जहन्नम में डाल दे जाओ, और उस पार पहुंच गया तो फिर क्या बात है। अकल ही ना आदमी की, लिमिटेड अकल अल्लाह ने दी। तो अल्लाह को क्या मुश्किल, वो हुक्म फरमाएगा, एक पल में बंदा उस तरफ पहुंच जाएगा। फिर अल्लाह पूछेगा, बंदे बता तूने वादा किया था, तूने क्या क्या गुनाह किया। तो क्या कहेगा, या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह कहेगा, बंदे अगर मैं गवाही पेश कर दूं तो चारों तरफ जल्दी देखे कोई है तो नहीं गवाही देने वाला। जब उसे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है जो गवाही दे, तो क्या कहे, हाँ अल्लाह तो गवाही पेश कर दे, गवाही पेश कर। अल्लाह फरमाता, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हाथ बोलेगा। अल्लाह इस हाथ को जबान दे देगा, ये हाथ बताएगा, या अल्लाह मेरे इस हाथ के जरिए इसने फला फला गुनाह का काम किया है। हमारे खिलाफ हमारा पैर गवाही देगा, या अल्लाह इस पैर से चलकर कहां कहां गुनाह के मकामात तक गया है। जब वो बंदा देखेगा, यार मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरा पैर मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, तो बस मायूस होकर के अल्लाह की रहमत की तरफ बिल्कुल टकटकी बांधे देखता है कि अब तो फंसे और मारे गए। तो अल्लाह को उसकी इस बेकसी पे रहम आएगा। अल्लाह फरमाएगा, जा बंदे तेरी बेकसी पे मुझे रहम आया, जा तुझे मैंने माफ कर दिया, जा जन्नत में चला जा। लेकिन ये है, ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देगा, ये पैर, ये आंखें, ये कान, ये जबान, ये सब हमारे खिलाफ बोलेंगे। अल्लाह मुंह पे मुहर लगा देगा। भाई साहब, मैंने कुरान पढ़ा है, सूरह यासीन शरीफ की आयत, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। इसलिए जितना मुमकिन हो अच्छे काम कर लो। मरना सबको है, हर कोई अकेले अपनी कब्र में जाता है। आपके नवाबगंज में कोई 2-4 लोग एक साथ में कब्र में दफन हुए हैं? अब्बा मरे हैं तो क्या कोई बेटा बोले नहीं हम भी जाएंगे अब्बा के साथ कब्र में दफन होने के लिए? ऐसा कोई किया आज तक? किसी के मरने के वाले के साथ में कोई दफन होने गया साथ में कि नहीं हम भी दफन हो गए? हम बहुत मोहब्बत करते हैं अपने अम्मा से, अब्बा से, अपनी बेगम से। कोई गया? कुछ नहीं। ये सब यही है, सारी चौकड़ी भूल जाती है मरने के बाद। कौन जाए कब्र में? और याद रखना, वो काली कोठरी, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। कैसा लगेगा? आप कब्रिस्तान किस तरफ है? इसी तरफ है। कभी अकेले जब आपके इस तोंद शरीफ पे दौलत की चर्बी चढ़ जाए ना, घमंड, गुरूर, अकेले जाकर के एक बार खैरियत पूछ के आ जा, अब्बा कैसे हो आप? दादाजी कैसी है तबीयत आप? सरपंच साहब कैसे हो आप? पूछ के आ जाओ। आवाज नहीं आएगी मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूल्हे हिला देगा। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां
5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अपने अजीजों को लोग अपने हाथों से मिट्टी तले दफना के आ जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। थे अब्बा थे, दादा थे, हमने भी अपने दादा को अपने हाथ से दफन किया, परदादा को। दादा के इंतकाल पे तो हम बाहर थे, परदादा को तो आज मैं नहीं बता सकता अपने कब्रिस्तान में कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। सब भूल जाते हैं, ऐसे हमें और आपको भी लोग भूल जाएंगे। इसलिए कुछ करके मरो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नेकियों का जिक्र हो और कोई नेक कारनामा अंजाम देके जाओ, कव्वाली सवाली बंद करा के जाओ, ताकि इस बंद कराने का सवाब जितने लोग इस पे अमल करेंगे उसका सवाब आपको दिया जाएगा। बस यही चंद बातें थीं जो मैंने आपके गोशे गुजार कर दी हैं। अल्लाह सुनने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक बख्शे। यार जिंदा सोहबत बाकी जिन्होंने ये बज़्म सजाई, अल्लाह उनके दिलों को सजाए, उनके घरों को सजाए, हम सब की मुश्किलात को अल्लाह आसानियों में तब्दील फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।